खड़ी रो रही थी। श्री राधा रानी के नजदीक गए और जाकर के अपना काली कमरिया उतारी और राधा रानी को दी, वंशी दी। लो राधे, ये हमारे विशुद्ध प्रेम की निशानी है। आज के बाद न हम काली कमरिया ओढ़ेंगे और न हम वंशी का निनाद करेंगे। जब तक ब्रजमंडल में रहे कृष्ण तब तक वंशी का निनाद किया, उसके बाद कभी वंशी को बजाया नहीं। पंचजन्म ऋषि के सौ देवदत्तम धनंजया। अब तो हम शंख का निनाद करेंगे। आपको तो पता है, आप तो मेरी लीलाओं में सहयोग करने वाले हैं। आप इस तरह से रोएंगी, बेचैन होंगी, तो मैं आगे की लीला को कैसे कर पाऊंगा। आप हमारा और तुम्हारा तो नित्य संयोग और वियोग है। काली कमरिया और वंशी को हृदय से लगा करके रोती रही राधा रानी। ये विशुद्ध प्रेम की निशानी है, इसको संभाल के रखना। ऐसा कह करके राधा रानी से मिल करके भगवान आए, पुनः रथ में बैठ गए। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। गोपियां पुनः रथ के नीचे लेट जाती हैं। नंद बाबा आके समझाते हैं, अरे गोपियों, आपको पता है धूप हो जाएगी, दोपहर हो जाएगी, कृष्ण बलराम को दोपहर में कष्ट होगा, अतिशीघ्र ही पहुंचना है मथुरा। आप परेशान न हो, हम अभी जाएंगे और अभी जाएंगे। जाने में देरी होगी तो आने में भी देरी होगी, और कृष्ण को कष्ट होगा। जब गोपियों ने सुना अरे हमारे पीछे कृष्ण को कष्ट हो, तुरंत रथ से आगे से हट गए। किसी प्रकार से हमारे कन्हैया को कष्ट नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा। मैया यशोदा, असंख्य गोपियां रथ में बैठे हो कृष्ण को विदाई दे रहे हैं। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। गांव से, नंद गांव से बाहर आया। एक बार के लिए रथ रुका, कन्हैया उतर के आए। मैया की आंखें सूज गई हैं, रोते रोते अश्रु प्रवाहित हो रहा है। मैया के हृदय से लग करके कन्हैया ने कहा, मैया मैं जा रहा हूं, और सुनो, मेरे जाने से ये जो मेरे बंदर हैं ना, मेरे साथ में रहने वाले पक्षी हैं, मेरी गाय, मेरे बछड़े, ये व्याकुल हैं, मेरे परेशान हैं। मैया इनका ध्यान रखना, इनका ख्याल रखना, क्योंकि पशु पक्षियों का कौन ध्यान रखता है। इसलिए मेरे बंदरों का जो कुपित है ना, दुखी है, इनका ख्याल रखना। और सुनो, कुछ कहना है क्या? कुछ कहना हो तो बताओ। मैया ने कहा, हाँ कहना है ना। क्या कहना चाहते हो? मैया ने कहा, कन्हैया मैं तुमसे क्षमा मांगना चाहती हूं। क्षमा? किस बात की क्षमा? भगवान ने कहा, कैसी बात करती हो मां? मां और पुत्र से क्षमा मांगा, ये बात समझ से परे है। मैया ने कहा, नहीं कृष्ण, मेरा मन कहता कि शायद एक दिन इन हाथों ने ना तुमको उखड़ से बांध दिया था। शायद मेरे से तुम दूर इसलिए जा रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें उखड़ से बांधा था ना, उसकी आपको कष्ट हुआ, शायद इसलिए तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। कृष्ण, मैं तुमसे मांगना ये चाहती हूं, कुछ भी याद रखना, लेकिन एक बात भूल जाना कि मैंने इन हाथों से तुम्हें बांधा। जब इतना कहा, कृष्ण ने कहा, मैया मैं सब कुछ भूल सकता हूं, सब कुछ भुला सकता हूं, लेकिन ये कभी नहीं भूल सकता कि तुमने मुझे बांधा। अरे जननी, मुझे कौन बांध सकता है? किसी की हिम्मत थोड़ी जो मुझे कोई बांध दे। आपके प्रेम के कारण मैं बधा, आपके प्रेम के कारण मैं नाचा, आपके प्रेम के कारण ही मैं आपके पास में सोया हूं, रहा हूं। हे जननी, मुझे दुनिया में कोई बांध नहीं सकता। मैं बंधन, जन्म बंधनों से सभी से परे हूं, लेकिन आपके प्रेम के कारण मैं बंध के रहा। मैं सब कुछ भूल सकता हूं, लेकिन मैया मैं आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका प्यार या आपका बांधना कभी मैं भूल ही नहीं सकता। कैसे भूल जाऊंगा? रोती रही मां, हृदय से लगाया। भगवान ने कहा, मैं ये परेशान क्यों होती हो? ऐसा थोड़ी है मैं आऊंगा नहीं, मैं जरूर आऊंगा। कब आऊंगा ये तो नहीं कहा, लेकिन कहा हम मिलेंगे जरूर, परेशान ना हो। हृदय से लगा करके, मैया कहीं से मिलना है, ऐसी मन में भावना है कृष्ण की। मैया से मिले, गोपियों से मिले, सब रोते रहे और कृष्ण पुनः रथ में विराजमान हुए। रथ धीरे धीरे चला। मैया का मन कहता है शायद कृष्ण के मन में थोड़ी सी दया आ जाए, थोड़ा हमारा प्रेम दिख जाए, शायद वो रुक जाए, वो वापस आ जाए। लेकिन कृष्ण के मन में बिल्कुल भी दया नहीं आई। उनका रोना, उनका ये विलाप करना कृष्ण को कुछ भी समझ में नहीं आया। देखते रहे।
और रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। गोपियां समझती हैं, मैया समझती शायद अब आ जाए, रथ का दिखना बंद हो गया, लेकिन रथ के ऊपर जो ध्वजा लगी है वो दिखाई देती है। उस ध्वजा को देखते देखते सभी गोपियां वहां स्तब्ध खड़ी हैं, शायद कृष्ण वापस आ जाए, लेकिन फिर भी रथ नहीं वापस हुआ, रथ चला गया। अब कोई देखने का सहारा न रहा। रथ के पहियों से जो रज उड़ी है वह रज भी धीरे धीरे बैठ गए, वापस आते हैं। और जैसे ही मैया यशोदा अपने नंद भवन में प्रवेश करती हैं, जहाँ कृष्ण शयन करते हैं, जो पालना है, जो जहाँ खेलते हैं, जहाँ क्रीड़ा करते हैं, वह सब सूना दिखाई दिया। धड़ाम से मैया गिर जाती है, कृष्ण दिखाई नहीं देता। और तब जी जब आते हैं ना, तब गोपियां कहती हैं जब से कृष्ण गए ना, तब से हमारे ब्रजमंडल में ना 6 ऋतु होती है ना, 6 ऋतु, लेकिन 6 ऋतु नहीं है, तब से केवल एक ही ऋतु है, और वह ऋतु है केवल वर्षा ऋतु। सभी की आंखों से आंसू निकलते रहते उसकी याद में, उसकी लालसा में। निश दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन नित्य ही आंखों से आंसू प्रवाहित होते, और इतने आंसू निकले हैं गोपियों के, मैया यशोदा के। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक नाली जैसा परनाला बन गया है, इतने आंसू निकलते हैं, तड़पण है, लालसा है, लेकिन कृष्ण उन्हें अपना कार्य करना है, आगे बढ़े। यमुना के किनारे पहुंचे। अक्रूर जी को ये सब अच्छा नहीं लगा। अक्रूर जी ने सोचा अरे ये बहुत अपराध कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कृष्ण को कृष्ण के प्रेमियों से मैंने दूर कर दिया, प्रेमी को प्रेमी से दूर नहीं करना चाहिए, ये अपराध है, क्या करूं। तभी यमुना के किनारे पहुंचे, कहा बलराम कृष्ण मैं यमुना में स्नान करना चाहता हूं, तुम जब तक थोड़ा बैठिए, इंतजार करो। भगवान समझ गए अक्रूर जी के मन में कुछ उद्विग्नता है, अशांति है। अक्रूर जी जैसे गए, यमुना जी में स्नान किया, गोता लगाया, और जैसे ही गोता लगाया अक्रूर जी को बाल कृष्ण का दर्शन, बलराम जी और कृष्ण का दोनों का दर्शन जल में ही हो गया। बोले राधे राधे। जैसे जल में दर्शन हुआ, बाहर निकले, अरे ये क्या हुआ, ये बालक हैं, छोटे बालक हैं, नटखट बालक हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पीछे पीछे दौड़ के आ गए हों और यमुना में कूद गए हों। भाग करके आए, आकर के देखा रथ में बैठे दोनों, फिर लौट गए। मैं तो कितना बड़ा पागल हूं, मैं तो ये भूल ही गया ये तो भगवान है, मैं तो साधारण मनुष्य समझ रहा था, ये मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया सब उन्होंने किया है। अंत में चरणों में समर्पित हो गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कृष्ण बलराम को लेकर के आए नंद बाबा के पास। नंद बाबा पहले ही आ चुके हैं, वहाँ उनको छोड़ा और कन्हैया से कहा प्रभु इस महलों को देख रहे हो, इसी में एक छोटी सी कुटिया है मेरी, चाहता तो मैं यही हूँ कि आप पहले मेरे घर पधारें, लेकिन कंस ने बुलाया है, कंस बड़ा दुष्ट है, तो उसके घर आपको जाना होगा, लेकिन उसका उद्धार करके आप मेरे गरीब के घर जरूर आइएगा। भगवान ने कहा चिंता न करें काका, पहले हम मामा जी से मिलेंगे, बाद में आपसे जरूर मिलेंगे। और जैसे ही अक्रूर जी वापस हुए यमुना जी को प्रणाम करके, यमुना महाराज जी कौन है, यमुना जी भक्ति स्वरूप है। बोलो राधे राधे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी ला। देखिए ये बहुत सुंदर प्यारा भजन है। हमारे सुमन शास्त्री जी आचार्य जी मथुरा से ये कह रहे हैं कि हम मथुरा वासी हैं, हम यमुना जी तो हमारे ही हैं, तो इस भजन को हम ही गाएंगे। तो ये मथुरा ये गाएंगे, उसके बाद महाराज जी का हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आइए यमुना जी को हम वंदन करें, उसके बाद झटपट 5 मिनट में हम महाराज जी को सुनने के बाद